नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 हिंदी वसंत पाठ्यपुस्तक का 19वां अध्याय आश्रम का अनुमानित व्यय नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसको मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, जो हमारे राष्ट्रपिता और बापू के नाम से भी जाने जाते थे। यह एक लेखा जोखा है। हिंदी विधाओं में आपने पढ़ा कि कहानी, कविता, संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध, ऐसे ही यह जो पाठ हमारे इस पाठ्यक्रम में रखा गया है, यह लेखा जोखा। लेखा जोखा का मतलब होता है कि विवरण, कैसे हम लेखा जोखा किसी भी कार्य का या किसी चीज़ का हम लेखा जोखा जो रखते हैं, वह यह पाठ में दर्शाता है। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा यह लिखा गया पाठ है। मोहनदास करमचंद गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की थी। इस पाठ में उसी आश्रम के बारे में वर्णन है। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर जब अहमदाबाद में उन्होंने आश्रम की स्थापना की थी, तो वहाँ उन्हें शुरू में प्रारंभ में 40 लोगों के रहने का अनुमान था। गांधी जी ने स्वयं आश्रम के अनुमानित खर्च का विवरण लिखा और आवश्यक जो सामग्रियां थी उनकी एक सूची बनाई, लिस्ट जिसको हम कहते हैं। आश्रम में हर माह का मतलब हर महीने 10 अतिथियों के आने की संभावना थी। उनमें से कुछ परिवार भी हो सकते थे और कुछ सपरिवार का मतलब है अपने परिवार के सहित भी हो सकते थे। अतः गांधी जी ने आश्रम में 3 रसोई घर और 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल के मकान बनाने की उनको आवश्यकता महसूस हुई। इसके अतिरिक्त 3,000 पुस्तकें रखने लायक एक पुस्तकालय और वहाँ अलमारियों की ज़रूरत हुई। खेती योग्य कम से कम 5 एकड़ भूमि की ज़रूरत थी, जिस पर 30 लोग काम कर सकें। खेती और बढ़ईगिरी के लिए औजारों की भी ज़रूरत थी, जैसे कुदाल, फावड़े, खुरपे और हथौड़े, बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, ठीक है, और छोटी छेनियाँ, रंधे, सालनी, केतलियाँ, आरियाँ, कीले और अन्य औजारों की वहाँ ज़रूरत थी। जो भी हमने अभी आपको बताए थे, ये औजार हैं, टूल्स जिनको हम कहते हैं। एक बढ़ई हो या कोई अन्य कार्य के लिए, हर चीज़ के लिए अलग अलग औजारों की हमें ज़रूरत होती है। तो गांधी जी का अनुमान था कि इन सब चीज़ों में कुल 5 रुपया खर्च होगा। कुल 5 रुपया खर्च इन चीज़ों में होगा। तो रसोई के आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च होने की उनको उम्मीद थी। जब उन्होंने लेखा जोखा, पाठ में जो है ना, लेखा जोखा जब उन्होंने किया, उन्होंने अनुमान लगाया अपना कि उसमें लगभग 150 रुपये खर्च होने की उम्मीद थी। सामान और मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी की ज़रूरत भी थी। 50 लोगों के लिए भोजन पर औसतन वार्षिक खर्च 6,000 रुपये होने की संभावना थी। वार्षिक, ईयरली, एनुअल जो उसमें व्यय आएगा, खर्च आएगा, वह लगभग 6,000 रुपये होने की एक संभावना थी 50 लोगों के खाने के लिए। अच्छा, अब प्रमुख लोगों की इच्छा थी कि अहमदाबाद में 1 वर्ष तक यह प्रयोग हो और सारा खर्च अहमदाबाद उठाए। गांधी जी की यह मांग भी थी कि यदि अहमदाबाद की ज़मीन और मकान अहमदाबाद हमें दे दे तो अन्य खर्च कहीं और से हम जुटा लेंगे। ये ज़मीन का हमें हमारा खर्च बच जाएगा। फिर भी यदि अहमदाबाद तैयार नहीं होता है तो वह खाने के खर्च की व्यवस्था कर सकते हैं। गांधी जी लिखते हैं कि जल्दी में तैयार किए गए खर्च के अनुमान में संभव है कुछ चीज़ें छूट भी गई हों। यदि अहमदाबाद के सारे खर्च उठाए जाए तो निम्न मदों पर यह खर्च किस प्रकार होंगे, यह थोड़ा विवरण उन्होंने दिया है। इसमें
गांधी जी का जो लेखा जोखा यह पाठ है, इसको आप एक पत्र की भांति भी मान सकते हैं। गांधी जी ने एक पत्र लिखा था। अहमदाबाद के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो थे, बहुत ही धनी व्यक्ति जो हैं अहमदाबाद के, उनको वह यह पत्र लिखते हैं कि आश्रम बनाना है, उसके लिए अनुमानित व्यय लगभग ये है। तो उन्होंने कुछ खर्चों को दर्शाया है। सबसे पहले अगर आश्रम बनाना है, मैं इससे पहले आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। जैसे आपको कभी विद्यालय से ही प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, परियोजना कार्य। अगर आपको हमने दे दिया कि आपने एक ऐसे ही तैयार करना है, एक लकड़ी का एक आप घर बनाकर लाएंगे, आपको प्रोजेक्ट वर्क दे दिया गया है स्कूल में, तब आप उसमें अनुमान लगाएंगे। अनुमान क्या लगाएंगे आप, कि मैं लकड़ी कहाँ से लाऊंगा और उसमें मुझे कितना व्यय करना होगा, कितना खर्च करना होगा। लकड़ी के बाद फिर आपको कुछ उसको बनाना है, उसके लिए आपको टूल्स चाहिए या आप किसी से बनवाएंगे, और उसमें आप लकड़ियों को जोड़ेंगे तो कीलों की ज़रूरत होगी, फेविकॉल की ज़रूरत होगी या अन्य चीज़ों की ज़रूरत होगी। फिर आप उसको सजाई के लिए कलर करेंगे, पेंट उसमें करेंगे, या जो भी आपका अनुमानित व्यय जो आप अनुमान लगाएंगे। तो ऐसे ही आश्रम के लिए भी गांधी जी ने अनुमान लगाया कि सबसे पहले तो ज़मीन हमें चाहिए। यदि हमें अगर आश्रम बनाना है, आप समझ लो कि आपको मकान बनाना है, तो सबसे पहले आपको ज़मीन चाहिए, फिर आपको मटेरियल चाहिए, सामग्री चाहिए, फिर आपको मिस्त्री भी चाहिए, कारीगर भी चाहिए है, लेबर भी चाहिए है, फिर उसमें आपको खर्चा आना है, फिर आपको लाइट की फिटिंग करनी है, फिर आपको पानी की फिटिंग करनी है, फिर आपको अन्य पेंटिंग करना है, पेंट करना है मकान में, या अन्य चीज़ें हैं, फिर आपको आवश्यक सामान मकान में रखना है। तो ये सारा अनुमान आप लगाते हैं। जो ऐसे ही अनुमान गांधी जी ने भी लगाया कि मकान के लिए सबसे पहले तो ज़मीन चाहिए आश्रम बनाने के लिए। फिर उन्होंने सोचा था कि उसमें एक पुस्तकालय होना चाहिए, तो पुस्तकों को रखने के लिए अलमारी का खर्च, और जो बढ़ई के जो औजार हैं उनका, मोची के औजार हैं, चौके का सामान है, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी सामान को लाने के लिए भी चाहिए। और एक वर्ष में खाने का जो व्यय होता है, लगभग उन्होंने 6,000 रुपये जोड़ा था भोजन का, 50 आदमियों का। तो इस प्रकार गांधी जी लोहार और राजमिस्त्री जो होते हैं, उनके औजारों की भी उनको आवश्यकता महसूस करते थे, परंतु उनका और जो शिक्षण संबंधी खर्च उन्होंने शामिल उसमें नहीं किया था। तो शिक्षण के समान में 5-6 देसी हथकरघों की भी ज़रूरत थी, ऐसा गांधी जी ने पत्र में भी लिखा। तो इस प्रकार यह पाठ जो है एक लेखा जोखा है गांधी जी का। आश्रम जो साबरमती आश्रम बनाया उन्होंने, उसके लिए अनुमानित उनका व्यय था, अनुमान उन्होंने लगाया। तो किस प्रकार ऐसे ही हम भी जब किसी कार्य को करते हैं, उसका करने से पहले हम थोड़ा अनुमान लगा लेते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि आप कई छोटे छोटे ऐसे काम होते हैं, वो पुताई है घर की, दूध दूहना है, या अन्य कोई काम है घरों के, उनको आप चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे कामों की आप भी एक सूची बनाइए, जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते हैं, आप सीखना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं सीख पाते हैं, और इसके कारण क्या हो सकते हैं, ये भी हमने करना है। उन कामों की भी हमें सूची बनानी चाहिए, उन कामों को भी हमें सीखना चाहिए। लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप चाहकर भी नहीं सीख पाते, और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको आप सीखना ही चाहते हैं, सीख कर ही छोड़ते हैं। तो इस प्रकार जैसे गांधी जी ने आश्रम के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली के बारे में अनुमान लगाया था, ऐसे ही आप भी कोई कार्य करें, कोई एक प्रोजेक्ट वर्क, जिसको आप भी अपना अनुमान उसमें लगाएं कि लगभग इसमें कैसे हो सकता है, इससे आपको पता लगेगा। तो गांधी जी का आश्रम जो था साबरमती आश्रम, वहाँ हर कार्य करते थे। देखो, वहाँ गांधी जी सूद भी काटते थे, और इस प्रकार जो है इस पाठ में यह दर्शाया गया है। धन्यवाद।